बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि एक वकील बनने के लिए क्या कितनी मुश्किलात आपको सामने आती हैं। मतलब एक शख्स वकील बन चुका है उसके बाद उसको कितनी मुश्किलात को सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या उसको स्टेप्स देखने पड़ते हैं अपनी प्रैक्टिसिंग लाइफ में। सबसे पहले जो होता वो है कि आपको सीनियर ऐसा मिले जो कि आपको आप सब बड़ा ही फेथफुल हो, बड़ा ही आपको अच्छा गाइड करने वाला हो, जल्दी सिखाने वाला हो, ना कि इस तरह के बस आपको एक चीज़ सिखाई वो भी आपको बड़ी जल्दबाजी में, ताकि आप उसमें रिलेक्टेंट रहें। और बड़े इश्यूज होते हैं कि आपका यूज़ ज़्यादा भी हो सकता है इसमें। तो कोशिश करें आप अच्छे सीनियर के पास जाएं, आपकी खुशकिस्मती आपको अच्छा उस्ताद मिल जाए, क्योंकि अच्छा उस्ताद आपको एक ऐसा सबक सिखा रहा होता है कि आप 5-6 महीने, साल 2 साल में उसमें आप अपना इतना अपने आप को काबिल बनाते हैं कि सारी ज़िंदगी फिर आप दुआएं देते हैं। दूसरा ये होता है कि जो सीनियर वकील के साथ एक इशू जो पेश आता है वो ये होता है कि शुरू में आपको कोई भी सीनियर जो होते हैं आपको पैसे नहीं देते, जिसमें आपको वकील को सबसे ज़्यादा नौजवानों को ये फेस करना पड़ता है। जिसमें मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि कोई भी वकील जब शुरू में आता है उसको अपना हौसला, अपने आप को फौलाद की तरह और अपने आप को मजबूत बड़ा स्टैंड रखना पड़ता है अपने आप को। जो लोग इस प्रोसीजर से गुजर जाते हैं तो वो कामयाब होते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो यहाँ पे फंस जाते हैं उनका एक स्टेप ये होता है कि वो फिर वकालत से अक्सर मायूस होकर चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्टेप से निकल चुका हूँ और मैं अब अपना इंडिपेंडेंट अपने सारे प्रोसीजर हैं इस चीज़ में अपने में अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बहुत अच्छी अर्निंग है मंथली। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मंथली आपके 5 से 10 लाख अर्निंग हो तो आप अपने आप को मजबूत रखें, अपने आप को हौसला रखें, तो आप फिर इस फील्ड में कामयाब इजीली हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आते साथ ही आप कामयाब हो जाएं, आप सक्सेस आपको मिल जाए, तो ये आपके एक जो ज़हनी तौर पे आपको डिस्टर्ब कर सकती है कि क्योंकि इसमें आपको हार्ड वर्क ज़्यादा होती हैं। आप 2 साल बाद आप सेशन जज के एडीजे के एग्ज़ाम्स देकर आप अपने आप को आगे क्वालिफाई कर सकते हैं जज के लिए। तो इस तरह कुछ स्टेप्स होते हैं इसमें। सबसे पहले ये काम होता है कि आप जब वकालत में आते हैं तो आप निचला लेवल पर काम बहुत ज़्यादा सीखते हैं। सिविल का जो वर्क होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाई कोर्ट में आप जाते हैं डेफिनेटली, उसमें आप डिसिप्लिन देखते हैं कि किस तरह वकीलों का डिसिप्लिन होता है, और हाई कोर्ट के जज का एक बड़ी एक अथॉरिटी होती है कि आप उनके सामने किस तरह पेश होते हैं अपना कोट पहनकर। और जब आप उनके सामने प्रेजेंट होते हैं केस में तो आप ऊपर अपने गोंद पहन लेते हैं। तो इस तरह के जो डिसिप्लिन होते हैं वो आप सीखते हैं। लेकिन जो सिविल का प्रोसीजर होता है वो आपके लिए इंतहाई टफ और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक केस आप फाइल करते हैं, कोई भी केस होते हैं, आप फर्स्ट इंस्टेंस उसकी सिविल से शुरू होती है। तो वहाँ पर आप उसकी प्रोसीडिंग करते हैं, जज के सामने लंबे लंबे आर्गूमेंट्स करते हैं। ये जो आर्गूमेंट्स आप देखते हैं, अगर मूवीज़ में भी देखते हैं, जैसा आपसे बड़ी बड़ी बहस हो रही थी, ये सिर्फ सिविल निचले लेवल पर होती है आपकी सारी। अगर आप नीचे उस पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे सिविल में, तो सिविल सेशन का जो एक केसेस होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से जो आपकी जजमेंट बनती है यही आगे रिटिक होती है हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में तो आपको हार्डली 5 मिनट ज़्यादा आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, 10 मिनट लगा लें आप ज़्यादा है तो, इससे ज़्यादा बहस कभी नहीं होती। मोस्टली 5 मिनट की बहस होती है आपकी, 5-7 मिनट की। तो जो आपके असल जो आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपने निचले लेवल पर आपने आप सीख के करना होता है। वो कब आता है जब आप एक सीनियर के नीचे इस तरह जाते हैं कि उसका आपने बिल्कुल पाबंदी अपने आप को सरेंडर करना होता है उसके सामने कि जी आपने जो कहना वही ठीक है। तो वो आपको जो प्रोसीजर सिखाता है वो आपके बहुत काम आता है। आप कल को एक अपनी फर्म बनाते हैं, अपने नीचे लॉयर्स रखते हैं, इस सब प्रोसीजर के लिए आपको खुद वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आप बिल्कुल भी इसमें काबिल नहीं होंगे अगर आपके नीचे जो वकील है वही आपसे ज़्यादा जानते हैं और आप इस चीज़ को नहीं पता आपको क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जब कोई शख्स काम के लिए जाए आप उसको गाइड कर सकें कि आपने इसमें क्या करना है। अब आपको समझ आ गई होगी अच्छे से कि वकील बनने का प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है शुरू का। आप साल 6 महीने उसमें निकाल लें तो आप बड़े उसमें ट्रेन हो जाते हैं, फिर आप किसी के हाथ भी नहीं आते इसमें, तो फिर आपके लिए बड़ी लाइफ ईजी हो जाती है। तो मेरा ख्याल कि आप अपने सीनियर को बड़ा फॉलो करके चलें, तो बड़े सख्त उनके अहकामात ही होते हैं आपके लिए, अहकामात समझना वो करने होते हैं, उनसे आप घबराएं ना, उनके साथ चलें। सीनियर शायद आपको तो बहुत छोटे काम के लिए भी कह देंगे, आपको सोच रहे होंगे क्या करें, लेकिन वो आपको करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी शख्स आपको इसी तरह आसानी से कोई चीज़ नहीं सिखा देता, आपको उनके लिए कोई ना कोई कंसिडरेशन देनी होती है। तो इस तरह आप सिविल का जो प्रोसेस है इसको क्रॉस करके अपने
मज़ीद जो होते हैं, फिर वक्त के साथ साथ हाई कोर्ट का वर्क सीख जाते हैं सारा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि एक वकील को अपने लर्निंग फेज से प्रोफेशनसी तक आने के लिए कितना वक्त दरकार होता है, क्या मेहनत दरकार होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ से बड़े सब्र के साथ, हौसले के साथ निकला हूँ। और अब मैं अपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ऑफिस है लाहौर हाई कोर्ट के पास, उधर 13 फैन रोड पर मेरा वो है। मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, उस पर कार्ड भी मेरे मैशन हुआ पड़ा है। और दूसरा मेरा ऑफिस सेंट्रल पार्क भी है। तो कोई भी किसी भी किस्म की कंसल्टेशन के लिए, मुलाकात के लिए आप हमसे रब्ता करते हैं। सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल केसेस, जो भी केसेस होते हैं, आप सब के लिए मशवरा मुझसे कर सकते हैं। मशवरे के लिए हम हर वक्त आपके साथ हैं। किसी को एक अच्छा मशवरा दे देना और उसके लिए एक आपकी ये भी एक सदका जारी होता है। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।